तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पिकअप टू मार्शल आर्टिस्ट का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि निफिंग को जियान लिंगफिंग बता रहा था कि जो यानजुन क्लैन है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये बात सुनकर निफिंग बता रहा था कि तुम्हारे हिसाब से जो मॉन्स्टर है सी के, उनका जो किंग है वो आके यानजुन क्लैन पर अटैक कर दिया था। तो जियान लिंगफिंग बता रहा था कि देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तियान युन क्लैन था और हाओटिंग क्लैन था वो पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। लिंगफिंग को लग रहा था कि हाओटिंग क्लैन है वो भी खतरे में हो सकता है। तो जियान लिंगफिंग बता रहा था कि आप चिंता न करिए, आपके मास्टर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो लिंगफिंग बोल रहा था कि हाँ, यह बात तो सही है कि मास्टर पावरफुल हैं, लेकिन वो अभी जस्ट ही मास्टर किंग बने हैं, तो वो यह सब चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और रूबिंग तो अभी कल्टिवेशन कर रही है, इसलिए उसको बोल रहा था कि तुम 9 हेवन अरे को एक्टिव कर लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और कुछ होगा तो मुझे बता देना। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है जियांग क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ का पूरा मौसम चेंज हो गया था। तो वहाँ का मौसम चेंज होने के कारण लैन यून और एक मार्शल किंग वहाँ पर पता करने के लिए जाता है कि आखिर में दिक्कत क्या हुआ, और तभी वो वहाँ पर एक ड्रैगन को पाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। तो उस ड्रैगन को देखकर वो मास्टर किंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। अब बोल रहा था कि क्या एक सी मॉन्स्टर किंग है यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये बात सुनकर लैलिन उससे पूछ रही थी कि क्या सी मॉन्स्टर को यहाँ पर आना फॉरबिडन नहीं था, वह मना नहीं किया गया था, तो आखिर में ये यहाँ पर कर क्या रहा है, और जो त्यान जन क्लैन है वो इसमें कुछ करता क्यों नहीं है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर उन लोग के पास आने लगता है, उन लोग का गुस्सा होने लगता है। तो देख, तो फिर तभी वो मास्टर किंग बोल रहा था कि अरे यह तो एक ब्लैक ड्रैगन किंग है। तो ये बात सुनकर लैनिन उससे पूछ रहे थे कि क्या ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तो मास्टर किंग बता रहा था कि हाँ, ये पावरफुल तो है क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वह इक्वली होता है ट्रू सॉर्ड शिपिंग विलियम के पीक स्टेज वाले मास्टर किंग के जैसा। ये बात सुनकर लैनिन थोड़ा सा हैरान हो रही थी। तभी वो ड्रैगन जो उन लोगों के पास आकर गुस्सा होने लगता है, गुर्राने लगता है। तो ये देख कर वो मास्टर किंग लैनिन को बोल रहा था कि तुम जल्द से जल्द निफिंग को यहाँ पर बुलाओ। तो ये देख कर लैनिन जो है उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए बोल रही थी कि निफिंग जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ, वो ड्रैगन यहाँ पर है। तो ये बात सुनकर निफिंग को भी पता चल जाता है और फिर वो भी जो है जियांग क्लैन की तरफ जाने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था और वो ड्रैगन जो है अपने ह्यूमंस फॉर्म में आ जाता है। और फिर तभी वो जो है लैंडन को वहाँ पर देख कर बोल रहा था कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यह सब चीज़ देखकर वो मास्टर किंग लैंडन के आगे आ जाता है। तभी वो ड्रैगन लैंडन को बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, यह सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 109th वाइफ बना दूंगा अपना। तो तभी मास्टर किंग उससे पूछ रहा था कि जो हमारे एंसेस्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि जो मौसी मॉन्स्टर हैं वो कभी भी मेन लैंड में नहीं आएंगे, तो तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ, और क्या तुम ह्यूमंस एंड डीमंस में फाइट करवाना चाहते हो। तो ड्रैगन जो उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ यह सब बोलने का, और अभी कौन बंदा मौजूद है ह्यूमंस रेस में जो कि मुझसे मुकाबला कर सके। बोल रहा था कि जो तुम्हारा मास्टर किंग था इसका पहले वाला, उसने जो मेरे भाई को मार दिया है, मैं उसका बदला लेके रहूँगा। तो बात सुनकर वो मास्टर किंग बोल रहा था कि जो मास्टर हैं, जो पहले का मास्टर किंग था वो मारा गया है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे मजबूर मत करना तुम्हें भगाने के लिए। तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो अपना पावर चार्ज करने लगता है, यानी कि अटैक करने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मास्टर किंग भी तैयार हो गया था। और फिर जैसे वो ड्रैगन अपने स्वॉर्ड से उन लोग पर अटैक करता है, वो ड्रैगन अपने दो स्वॉर्ड की मदद से रोकने लगता है उसको, लेकिन अफसोस वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता है, दूर फेंक आ जाता है। तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि मैं तुम्हें मार कर रहूँगा, उस पर फिर से दोबारा अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर लैनिन बीच में आ जाती है, क्योंकि जो मास्टर किंग था वो घायल हो रखा था एक ही अटैक में, कितना कमज़ोर है। तो तभी लैंगुन वहाँ पर उसका अटैक रोकने के लिए जियांग मेल्टिंग हैंड टेक्निक का यूज़ करती है। तो हम देखते हैं कि जो जियांग मेल्टिंग हैंड था वो उस अटैक को रोक देता है और उस वहाँ पर नलीफाई कर देता है। तो देख कर वो ड्रैगन बोल रहा था कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो अभी नई मास्टर किंग बनी है और इसने मेरा अटैक को संभाल लिया। तो तभी लैंगुन बोल रही थी
कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ इतना घटिया काम करने के लिए। तो ये देखकर वो बंदा बोल रहा था, वो ड्रैगन बोल रहा था कि अरे ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और अपना पावर रिलीज़ करने लगता है। तभी वो मास्टर किंग लैंडन को बोल रहा था कि तुम जितना समय तक हो सके इसको यहाँ पर रोक के रखो, संभाल कर रखो। टेबासुन कर लैंडन भी तैयार हो गई थी और फिर वो उस ड्रैगन से पूछ रही थी कि तुम किस प्रकार के घटिया पर्सन हो। तुम एक वीक वुमन को तो यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हो, उसे फाइट कर रहे हो। और अगर तुम मेरे आदमी, यहाँ पर आदमी का मतलब यह है कि सर्वेंट वाला आदमी नहीं बल्कि हस्बैंड वाला आदमी, ठीक है। तो तभी बोल रही थी कि अगर तुम मेरे आदमी को हरा देते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या यह दिल कंफर्म करूं। तो ये बात सुन के वो ड्रैगन बोल रहा था कि तुम्हारा आदमी आखिर में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो लैनिन बता रही थी कि वो पहले हार्टन क्लैन से बिलोंग करता था लेकिन उसने उसको छोड़ दिया और अब वो अकेले है और वो एक न्यू फैमिली से बिलोंग करता है जो कि किंग है बे में मौजूद है। टेबासुन का वो ड्रैगन बोल रहा था कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना बढ़िया एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली के बारे में नहीं सुना था। टेबासुन का लैनिन बता रही थी कि किसने कहा कि वो फैमिली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, नहीं वो नॉर्मल है। तो ड्रैगन बोल रहा था कि आखिर में वो किस प्रकार का जीनियस है जो कि सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से ज़्यादा पावरफुल है। बासुन का लैनिन उसको बता रही थी कि उसने मास्टर कर दिया था सोल शिपिंग रिलम को 22 के एज में ही। ये सुनकर वो ड्रैगन हैरान हो रहा था, बोल रहा था कि क्या 22 के एज में ही, या तो उस मास्टर हाउटियन से भी ज़्यादा बड़ा जीनियस है। लेकिन वो बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि तुम जो है यहाँ पर रिफोर्समेंट के लिए टाइम निकलवा रही हो ताकि वो तुम्हारा मदद कर सके। ये बात सुनकर लैनिन बोल रही थी कि क्या तुम उससे डर रहे हो। तभी वो ड्रैगन उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि पहले मैं तुम्हें पकड़ूंगा उसके बाद देखा जाएगा। और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है और फिर तभी वो उस पर 2 एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। तो लैनिन उसका अटैक को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर तभी लैनिन वहाँ पर जियांग मेल्टिंग हेड से उस टेक्निक को नलीफाई तो कर देती है लेकिन एनर्जी वेव के कारण पीछे हो जाती है। तभी वो ड्रैगन हाउस यूनिट में फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर लैनिन कमजोर पड़ रही थी तो वो अपना शॉट निकाल लेती है और स्काई बेंडिंग शॉट टेक्निक को परफॉर्म करती है। तो तभी वो ड्रैगन लैनिन पर अटैक करता है तो लैनिन उसका अटैक रोकने लगती है लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और वो दूर फेंका जाती है। तभी वो ड्रैगन फिर से उस पर अटैक करने जाने लगता है। अब बोल रहा था कि तुम वाकई में काबिल तारीफ हो लेकिन वह इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए। तभी लैनिन भी उसके तरफ बढ़ने लगती है और उन लोगों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर उन लोग दोनों शानदार फाइट कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि अगर वो मार्शल किंग भी यहाँ पर लैनिन के साथ मिलकर फाइट करता तो मेरे ख्याल से लोग जीत सकता था, लेकिन वो गधा एक ही अटैक में घायल होकर मरने लायक हो गया। तो तभी हम देखते हैं कि लैनिन को वहाँ पर पीछे होना पड़ता है उससे फाइट करते हुए। तभी वह ड्रैगन बोल रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द गिव अप कर देना चाहिए, तुम नहीं कुछ कर पाओगी। तो लैनिन बोल रही थी कि नहीं मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ और फिर वो उस गॉड टेक्निक के कोई सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है और फिर तभी वो जो अपना वाइगर बर्निंग टेक्निक यूज़ करती है, यानी कि वो अपना जान देकर यहाँ पर फाइट करने वाली थी। तो ये देखकर वह ड्रैगन भी हैरान हो गया था और पूछ रहा था कि क्या तुम अभी जीना नहीं चाहती हो। लैनिन बोल रही थी कि बकवास बंद करो और फाइट करो मरते दम तक। तो तभी वो मास्टर किंग भी लैनिन को आवाज़ लगाता है रोकने के लिए। तो तभी वो ड्रैगन बोल रहा था कि ठीक है गधी, मैं तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा शानदार मौत दूंगा। और अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही मज़ा करने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।